आप ट्वीट करके और जो ऑन कैमरा बोले थे कि हम पटना से चले थे तो साइन करके चले थे, थोड़ा वो साइन दिखा दीजिए। साइन किए होंगे कि हम लोग का जवानी को जला देने के लिए, नौकरी के लिए तो साइन नहीं किए। यहाँ इस शिक्षा मंत्री जी इतने बड़बोले शिक्षा मंत्री हैं। देखिए सीटेट और जितने भी अभ्यर्थी हैं, सीटेट, बीटेट और एसटीटी के अभ्यर्थी लगातार अब विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं और बजट सत्र जो आने वाला है उसको भी अब नहीं चलने देंगे। इसको लेकर हम बात करना चाह रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थी हैं, क्या आप लोग का बजट सत्र जो होने वाला है उसको लेकर क्या कहना है? हम लोग इस बार बजट सत्र में पूरी उम्मीद लगा कर रखें कि उससे पहले सरकार हम लोग का विज्ञापन और 7वां चरण बहाली खोल देगी। यदि नहीं, अगर हमें 7वां चरण बहाली आती है तो हम लोग इस बार विधानसभा के गेट बंद करेंगे, क्योंकि दारू की चर्चा करने के लिए विधानसभा नहीं है। वहाँ बैठकर धर्म और जाति पर राजनीति करने के लिए विधानसभा नहीं है। वहाँ पे शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। और सरकार को इस बार हम लोग बता देंगे कि आपने जो छल किया है, रोज आपने हम लोग का विश्वास तोड़ा है। आप जब भाषण देते हैं, सभा में जाते हैं तो कहते हैं शिक्षा विभाग में 3.5 लाख पद खाली है, लेकिन आपका ऐसा कोई कथनी और करनी में इतना अंतर है कि आप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हम लोग यही बात को मालूम करने सचिवालय जाते हैं तो सचिव कुछ और बोलते हैं, आपका भाषण कुछ और होता है। बिल्कुल, देखिए पहले शिक्षा मंत्री जो थे उनसे आप लोग क्या बात हुआ और अभी शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं? सर, शिक्षा मंत्री बात करें तब तो हम लोग उनसे बात करें। उनसे बात करने के लिए हम उनके आवास पे भी गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाबू आप हमसे सब कुछ का बात करिए, 7वें चरण पे बात मत कीजिए। तो हम आपसे प्यार मोहब्बत की बात करने नहीं आए हैं ना। अगर हम 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं तो हम आपसे 7वें चरण की ही बात करेंगे ना। और प्यार मोहब्बत भी कैसे दिखाएं? एक बेरोजगार अभ्यर्थी के जिंदगी में रोजगार से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता है। उसके बिना आप बाहर के लोगों का तो छोड़िए, घर परिवार के लोग तक इज्जत नहीं करेंगे। तो हम लोग आपसे क्या प्यार मोहब्बत दिखाएं? आप हमें लाठी चलवाइए, चाहे आप गोली मरवाइए, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन हम अभ्यर्थी आपके पास अभी खाली हाथ ही जा सकते हैं। कैबिनेट जो बैठक था उसका इंतजार कर लिया आप लोग? सर, कैबिनेट बैठक नवंबर में भी था, उसका भी इंतजार हम लोग कर लिए। पिछले साल अगस्त में भी हम लोग को लेटर मिला था, उसका भी इंतजार कर लिए। अब किसका इंतजार? अब जो नेक्स्ट कैबिनेट बैठक चलने वाला है, बजट सत्र चलने वाला है फरवरी में, उस समय हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि सर, जो आप ट्वीट करके और जो ऑन कैमरा बोले थे कि हम पटना से चले थे तो साइन करके चले थे, थोड़ा वो साइन दिखा दीजिए। और केवल नीति और नियमावली से ही नहीं, बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली 1 से लेकर अल्टीमेटम दे रहे हैं आप लोग? सर, अल्टीमेटम हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कर रहे हैं रिक्वेस्ट? सर, जो आने वाला कैबिनेट है, हर आई थिंक मंगलवार को कैबिनेट बैठक होता है ना, वहाँ पर आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी लव लेटर पे साइन नहीं न करते हैं। यदि आप साइन कर दिए हैं तो नियमावली तो हम लोग को दिखना चाहिए ना। यदि नियमावली नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो झूठ है। जानबूझ करके आप हमारी वैकेंसी को चुनावी मुद्दा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी, फाइनली आप लोग अब क्या करने वाले? सर, हम शिक्षक अभ्यर्थी फिर से 1 या 2 कैबिनेट बैठक का वेट करके, अगर वहां पर हमारे लिए नियमावली और विज्ञापन का कुछ भी नहीं दिखता है पटल पे, तो हम लोग बजट सत्र से पहले फिर से गर्दनी बाग आएंगे और बजट सत्र के दौरान जो है बजट सत्र चलने नहीं देंगे, विधानसभा में ताला मार देंगे हम लोग। बीटीटी, एसटीटी और जितने भी अभ्यर्थी हैं, सीटेट, सब लोग आप लोग फिर करेंगे घेराव? जी बिल्कुल, हम लोग बजट सत्र से पहले देख लेते हैं कि सरकार क्या करती है, उसके बाद हम लोग बजट सत्र में भी हो सकता है कि आंदोलन करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर भी हो गई है और हम लोग का इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया। क्या सर, इंतजार तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम लोग मम्मी को बोलते हैं मम्मी जॉब होने दो तो शादी करना। मम्मी पापा का भी इंतजार है कि बाल बच्चा का शादी, उम्र भी तो जाती है, सरकार सुनती नहीं। हम लोग सोच रहे हैं कि जॉब हो जाए तो अच्छा घर मिलेगा। जॉब जब तक नहीं होता, जब तक हम लोग भी तो क्वालिफिकेशन अपने ऊपर लिए हैं, तो हम लोग भी तो यही चाहेंगे पहले अपने पैर पे हो जाए, क्योंकि हम जॉब पे रहेंगे तो लड़के भी जॉब वाले मिलेंगे। मतलब घर वाले ये परेशान है कि शादी भी कैसे होगी मेरी बेटी की? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि अब उम्र जा रहा है, बेटी का शादी नहीं हो रहा, तो उनको तो टेंशन होगा ही। पर हम लोग बोल के आते हैं मम्मी आंदोलन करने जाने दो, एक अंतिम है, अब अंतिम है, कब तक ये अंतिम निकालेगा सरकार पता है। अब जो कुछ आप लोग लगता है कि जो आंदोलन करेंगे उससे फिर होने वाला है? सर, शिक्षा मंत्री का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो शिक्षक हमको लगते ही नहीं है कि वो हैं। क्या लगते हैं? वो हमको लगता है मोहम्मद मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री, वो छूत मुत का उनको पद मिल गया, वो नहीं तो वो इस्तीफा दें। पद के नाम के रह गए? हाँ, क्योंकि उनको बोलने ही नहीं आता है। ये शिक्षा मंत्री जो है, अब आप लोग को आश्वासन ट्वीट के माध्यम से दिए थे, लेकिन अब आप लोग फिर
धरना में है? हम लोग अब उन पर मतलब कि कथनी करने में बहुत अंतर होता है। वो जो मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री, वो कहते हैं कि हम मोहब्बत मंत्री के नाम से उनको हम लोग सभी व्यक्ति मतलब कि बोलते हैं और सिर्फ कथनी करते हैं कि हम मोहर लगा दिए, कुछ नहीं लगाए हैं। और ये जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है हमारे बिहार का, ये मतलब कि चारों तरफ घूम के समाधान यात्रा कर रहे हैं कि हम समाधान कर रहे हैं, और यहाँ तक कि खुद अपने दीपक की जगह से अंधकार नहीं भगा पा रहे हैं, तो खाक भगाएंगे, समाधान यात्रा करेंगे। हम लोग को बोले हैं कि नहीं, आप लोग का नियुक्ति 2020 तक हो जाएगा, 20 भी खत्म हो गया, 21 भी खत्म हो गया, 22 भी खत्म हो गया, और यहाँ तक कि वो लगे हैं कि 23 भी खत्म हो जाए। चलता रहेगा? नहीं, उनको लगता है कि यही चलता रहेगा। वो सपना देख रहे हैं ना कि हम 2024 में कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो प्यून लायक भी नहीं बन पाएंगे। हम लोग ये जुआओं का हम लोग का ये अपील है कि वो प्यून लायक भी नहीं बन पाएंगे। देखिए, अच्छा, लोग का ये धरना कब तक चलता है? धरना जिंदगी धरने में चल गया, क्या करें? धरने में रह जाइएगा आप लोग? क्या करें, आए तो नौकरी धरने, जिंदगी धर लिया है। लेकिन शिक्षा मंत्री ट्वीट जो किए हैं, कुछ मतलब नहीं उसका। उस ट्वीट को हम जाके अभी जाए और स्कूल में ट्वीट को लेके जाए तो हमको विद्यालय में नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उस ट्वीट से बच्चे को शिक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं साइन करने की बात जो आती है, उसमें क्या कुछ बातें आ रही है शिक्षा मंत्री को? साइन जो किए हैं ना, पता ना कौन पेन से साइन किए हैं। क्या साइन किया है? साइन किए होंगे कि हम लोग का जवानी को जला देने के लिए, नौकरी के लिए तो साइन नहीं किए। यहाँ ये शिक्षा मंत्री जी इतने बड़बोले शिक्षा मंत्री हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं। पहले वाले क्या थे और इस वाले क्या? उनमें थोड़ा सा संवेग था, लेकिन पूरा मुद्दा STT का पहला ही वाला मंत्री का फंसाया हुआ है। उनमें थोड़ा बहुत समझने का क्षमता थोड़ा था। लेकिन STT विज्ञापन का पालन नहीं। मान के चलिए सर, कोई भी खेल होता है, खेल जो होता है नियम से चलता है, बीच में बदल दीजिएगा कुछ हो। बाबूजी का बथान है कि गाय इधर बांध दीजिए, इधर बांध दीजिए, विज्ञापन है, राज्यपाल जी के साइन है। हमारा जो लड़ाई है डिग्री सिस्टम के खिलाफ है। अब फाइनल क्या करेंगे आप? हम लोग विधानसभा को घेरेंगे। हमारे डिग्री के मारल भाई हैं, ये डिग्री के मारल है। हम लोग भी मारल है। बिहार में सर आप शिक्षक नहीं बन सकते, भले IAS बन जाइए।